चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ज की जो भी चीज़ पढ़े थे इससे आगे चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि चार्ज के दो टाइप होते हैं। पहला नंबर पार्ट ये हो गया। दूसरा हो गया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का हम लोग जो यूनिट पढ़े थे, तो चार्ज का हम लोग दो यूनिट पढ़े। एक यूनिट का नाम हुआ कूलम, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। दूसरे यूनिट का नाम हुआ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। और चौथा चीज जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन। और पांचवा चीज पढ़े थे कि लाइक चार्ज रिपेल। पांचवा चीज पढ़े थे लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इज अदर। तो इस सारी चीजों के बाद हम लोग यहाँ पर 5 पॉइंट पढ़ने के बाद एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए सीखेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज कितने ESU के बराबर होता है। तो एक कूलम्ब चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है। अगर हम यहां से जब ESU को निकालेंगे तो ये पूरा चीज को, पूरे टर्म को इधर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 1/3 और 10⁹ को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये टर्म आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। अब एक अगला पॉइंट हमारे पास आता है, एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब हम चार्ज को स्थानांतरित करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि जो चार्ज जाएगा वो हमारा निगेटिव चार्ज होगा। जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी बॉडी से, चार्ज जब जाएगा दूसरे बॉडी पर तो क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसलिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब एक मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, तो हमारे पास दो बॉडी है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है। तो अब चार्ज बॉडी जब अपने यहां से देगी तो क्या देगी? इलेक्ट्रॉन को देगी। तो जो लेगा ये लेने वाला हो गया, ये लेने वाला और ये देने वाला। तो जो देगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा, जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी देगा उतना पॉजिटिव अपने ऊपर कर लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी लेगा उतना अपने ऊपर निगेटिव कर लेगा। तो समझने वाली बात है कि जब कोई चार्ज बॉडी अपने यहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, ये लेने वाली है, तो वो कौन सी चार्ज है? निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और यहां पर एक बहुत ही VVI नोट बोर्ड के व्यू से बहुत VVI है, इसको याद रखना है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल मतलब दोनों बॉडी सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब होता है एक समान। अगर दो बॉडी एक समान है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ज्यादा होगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस बात को हम समझे, किसी भी आइसोलेटेड का मतलब होता क्या है? आइसोलेटेड का मतलब होता है विलन, अकेला। आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये एक सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इसके अंदर एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, एक बॉडी C है। मान लिया इस पर +3 कूलम चार्ज है, इस पे -2 कूलम चार्ज है, इस पे +4 कूलम चार्ज है। तो अगर किसी कारणवश इस सिस्टम में कुछ हो जाए और कुछ होने के पश्चात किसी कारण
अगर ए बॉडी का चार्ज +5 कूलम हो जाए, बी बॉडी का चार्ज -3 कूलम हो जाए, सी बॉडी का चार्ज क्या होगा बताना है। तो चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी किसी भी विलग आवेश आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो हम करेंगे क्या कि इधर के टोटल चार्ज को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर का जोड़ेंगे 5 -3 प्लस Q। अब इसको सॉल्व करें तो 4 को 3 से ऐड किए, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 5, इधर से 5 है और यहाँ -3 है, तो 5 में से -3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस Q। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो Q बराबर हमारा कितना आएगा +2, इधर आएगा तो माइनस यानी 3 कूलम, यानी यहाँ वाला हमारा जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 3 कूलम। यानी एक बात हमेशा याद रखना है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। अब ध्यान देने वाली बात, अगला जो कंसेप्ट है हमारा कि चार्ज इज, अगला जो कंसेप्ट है यहां तक हम लोग आराम से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला काम कि मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है और इसके बगल में एक हम और न्यूट्रल बॉडी को रख दिए। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता क्या है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना ही प्रोटॉन हो। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना ही प्रोटॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है? यानी ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले समझेंगे, अगर इस बॉडी से हम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी को देते हैं, तो एक दे देंगे तो यहां पर एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दो को देंगे तो यहां दो माइनस आएगा दो प्लस आएगा। यानी बार एक देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, कभी 3.5 मतलब 3.5, 7.5, 9.5 ऐसा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर जो चार्ज दिया जाएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कहां तक दे सकते हैं? 1000, 2000, 10,000 कितना तक दे सकते हैं? तो हम लोग यदि इस बॉडी की बात करें जो देने वाली है तो टोटल चार्ज कितना दे सकते हैं? एनी के दे सकते हैं। और यहां जो लेने वाली है इस पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? माइनस एनी हो जाएगा। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला? Q is equal to minus plus minus any. This is called quantization of charge. And what is n? n क्या है? number of electron, और ये इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और e क्या है? तो e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल सीखेंगे, ध्यान से सभी लोग इसको पॉज करके उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग इस पर एक एग्जांपल सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एग्जांपल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो यहां पर सॉल्यूशन में देखेंगे
कि Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी, कितना इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू निकालना है और E का वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है Q is equal to Ne, यहां से n निकालना है तो Q by E, और ध्यान देना Q का मान कितना 1 कूलम और E का मान कितना 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, यहां से डेसिमल हटाए तो 10 आ गया। अब यहां आ गया 10 by 16 और माइनस पावर को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा प्लस 10 to the power 19। अब एक जीरो को हम ले लें तो कितना हो जाएगा 100 by 16 मल्टीप्लाई 10 to the power 18। एक जीरो लेने के बाद ये 19 है, एक जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब इसको डिवाइड करने पर हम देखेंगे कि आएगा 6.25 10 to the power 18। यानी याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद रखेंगे, बहुत वीवीआई है। तो यहां तक आप उतारिए, फिर आगे बताते हैं।